क्रूसिबल एक पॉट का नाम है, एक बर्तन का नाम है जिसके अंदर मेटल को मेल्ट अप किया जाता है। ऐसे समझ लें, लिसन टू मी, जैसे एक अंडिया होती है ना, अंडिया या एक प्याला होता है, एक पॉट या इस तरह का एक पॉट। ये जो जादूगर लोग अपने सामने एक वो देगची रखते हैं ना, जिसके अंदर वो आग जलाते हैं, धुआं क्रिएट करते हैं, उसको क्रूसिबल कहते हैं। द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर, ये एक मॉडर्न दौर में लिखा हुआ ड्रामा है। अमेरिका का राइटर आर्थर मिलर, जिसने मॉडर्न दौर में इस ड्रामे को लिखा है। कब लिखा उसने इस ड्रामे को पब्लिश किया? 1953 में, 1953 में, पाकिस्तान बनने के 4-5 साल बाद। लेकिन उसने इस ड्रामे में एक पुराना किस्सा बयान किया तारीख का। इस वजह से इस ड्रामे को हिस्टोरिकल प्ले भी कहते हैं। 17वीं सदी में एक बहुत बड़ा एक वाकया रुनुमा हुआ था अमेरिका के शहर सेलम के अंदर। सेलम का जो सिटी है, ये मासाचुसेट्स एक रियासत है, उसके अंदर है। वहां पे एक बड़ा वाकया तारीख में, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। वहां पे क्या वाकया हुआ था कि एक जमात आती है, जमात पता है ना आपको, हमारे जिस तरह तबलीगी जमात वाले आते हैं और वो क्या करते हैं, तबलीग करते हैं। ये ईसाइयत की एक जमात थी, वो रोम से निकली, फ्रांस आई, फ्रांस से निकली, मगरबी ममालिक में फैल जाती है। और इस कहानी की सेटिंग में अमेरिका की रियासत मासाचुसेट्स के अंदर शहर सेलम में आके वो वहाँ पे पड़ाव डालते हैं। और वहाँ पे वो कौन है, वो ईसाई थे, बड़े पक्के कट्टर ईसाई थे। उनको कहते थे प्यूरिटन, दे वर द प्यूरिटन्स। आप जानते हैं जो प्योर का वर्ड है, फलां बड़ा प्योर है, वो ये बड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है। वो लोग अपने आप को प्योर कहते थे, प्योर क्रिश्चियन। दैट्स व्हाई ओवरऑल दे वर कॉल्ड द प्यूरिटन्स। और उस दौर का नाम पड़ गया प्यूरिटनिज्म। ये दौर कौन सा था? 17वीं सदी। अगर आप प्रॉपर गूगल करें ना कि ये दौर, ये जो मूवमेंट स्टार्ट होती है ईसाइयत में, ये कब शुरू होती है? रोम से 1530 की दहाई में शुरू हुई थी, 1530s के डेकेड के अंदर शुरू हुई थी। और फिर वहाँ से मूव करती 16th सेंचुरी में फ्रांस तक पहुँचती है, फ्रांस से निकली और 17th सेंचुरी में मगरबी ममालिक में फैल जाती है, ये जो मूवमेंट है। अब 17वीं सदी में इस कहानी के रेफरेंस से अमेरिका के शहर सेलम में आ चुकी है, और सेलम का शहर रियासत मासाचुसेट्स के अंदर है। उन्होंने वहां पे आके एक सिस्टम अरेंज कर दिया। जैसे हम कहेंगे कोई ऐसे मजहबी लोगों ने इक़्तिदार पे कब्जा करके या इक़्तिदार को संभाल के वहां पे इस्लामी कानून नाफिज कर दिया, उन्होंने वहां पे ईसाइयत का कानून नाफिज करवा दिया। वो जो ईसाइयत थी वो बड़ी कट्टर किस्म की ईसाइयत थी, उसको कहते हैं थियोक्रेसी। So the Puritans, they settled there in Salem under the state of Massachusetts, and they implemented theocracy there. वहाँ पे उन्होंने theocracy को अरेंज कर दिया, theocracy को अरेंज कर दिया। एक एक वर्ड आप गौर से उसको पिक करें, इन पे सवाल सेट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे तो वो कहेगा डिफाइन theocracy। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा व्हाट वर द प्यूरिटन्स, which was the age of Puritans, what were the salient features of the Puritans, where the Puritans settled in America through with the reference of this book. The Crucible is a story of which state? Massachusetts. Of which city? Salem. वो लोग जब आते हैं तो वहां पे थियोक्रेसी अरेंज कर देते हैं। थियोक्रेसी का वर्ड दो अल्फाज का मजमूआ है, थियोक्रेसी। ये जो क्रेसी है
तो ये जो प्यूरिटन्स थे, ये वहाँ पे कुछ बड़ा सख्त सिस्टम नाफज कर देते। वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम ये था कि कोई लड़की घर से बाहर बेपर्दा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, कोई गाना नहीं गा सकती, कोई डांस नहीं कर सकती, कोई ख्वाहिशात की तस्कीन नहीं कर सकती, कोई फाशी, कोई बुरियानी, कोई स्कैंडल, कोई अफेयर, कोई सेक्सुअलिटी, ऐसा किसी मामले में अगर मुलव्वस कोई पाया गया तो ना सिर्फ मुतल्लिका जो गुनहगार है वो पकड़ा जाएगा, बल्कि उसके साथ उसके गार्डियन, उसके रिलेटिव, स्पेशली द गार्डियन, फादर, मदर, brother, all such people, they will also be arrested with a sinner who involves in any such activities as I mentioned now. No woman can unveil, no woman can dance, no woman can sing, no woman can suffer in any scandal, affair, sexuality or any sort of sin. और फिर बड़ी मजे की बात, हर गुनाह की सज़ा मौत थी, छोटी गुनाह कोई सज़ा नहीं थी, वहाँ छोटी कोई सज़ा नहीं थी। गुनाह छोटा है बड़ा है, all things were penalized as capital punishment, and not only the individual but also the related people of the individual, they will also be assigned the capital punishment along with the relevant person. So this was very suppressed society. This was very suppressed society. ये बड़ी दबाव वाला मुआशरा था। Religion, it does not suppress the society in so much intensity. मज़हब इतनी शिद्दत के साथ मुआशरे को दबाता नहीं है। But the Puritans, they were suppressing the society, they were pressurizing the people, especially the youngsters. और एक मुहावरा अक्सर औकात में शेयर करता रहता हूँ, ये जो दबाव होता है ना, सप्रेशन, इसके साथ वर्ड लगा ले ओवर सप्रेशन। ओवर सप्रेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज इन एन ओवर सप्रेस्ड सोसाइटी, in an over suppressed society, listen to me, एक दबाए हुए मुआशरे में, when the people they get opportunity, they create a lot of destruction, more than average. पता क्या होता है? फिर ऐसे लोग बागी हो जाते हैं। Suppressed people, they turn to be rebellious with the passage of time, and they violate the society ultimately. Not normally but abnormally. वो माशरे को वायलेट करते हैं, फिर ऐसा वायलेट करते हैं कि डोंट केयर for their reputation, for their name, for their fame, for family fame, for their own chastity. They don't care. Even they don't care for their life even in such a scenario. Over suppression is wrong. Never over suppress your children, the youngsters, anybody, never suppress anybody. किसी को भी suppress ना करें, बल्कि try to generate a realization, एक एहसास क्रिएट करने की कोशिश करें पॉजिटिव। इस मुआशरे ने उनके ऊपर एक बड़ा सख्त सिस्टम रैंच कर दिया, जकड़ के रख दिया इन्होंने पूरे सैलब के नौजवानों को, लड़कियों को खास तौर पर। और यहाँ पे एक लड़की फिर बागी बनती है। फिल्म देखी है ना बागी, बगावत क्या होती है, शरीफ बदमाश बन गया। शरीफ बदमाश भी कभी पोस्टर मैंने देखे थे बाहर लगे हुए। शरीफ जो बंदा जिन्होंने मुआशरे ने बड़ा तंग किया, उन्हें छुरा फाड़ लिया, राइफल पकड़ ली और वो तहस नहस करना शुरू कर दिया। दिस इज रेबिलियन, दिस इज ही टर्न्स टू बी अ रेबल। सो अ जेंटलमैन टर्न्स टू बी अ विलन, a gentleman turns to be a murderer. एक इंडिया की फिल्म थी, उसमें मुझे फिल्म का नाम तो नहीं आता, एक बड़ा शरीफ सा बंदा था, लोगों ने बड़ा